आज हम कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हिस्ट्री के, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, पोइट राजशेखरा वॉज इन द कोर्ट ऑफ विच डायनेस्टी। क्वेश्चन के साथ ही हमें पता चलता है कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं। ये हमारी यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी सब एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास क्वेश्चन था, पोइट राजशेखरा वॉज इन द कोर्ट ऑफ विच डायनेस्टी। किस डायनेस्टी में राजशेखरा थे पोइट? पालास या प्रतिहारास या फिर राष्ट्रकूट या तोमर। तो राइट आंसर है हमारा इसका प्रतिहारस। एक बार देख लेते हैं प्रतिहार। पोइट राजशेखरा, एक्सप्लेनेशन इसकी, पोइट राजशेखरा वॉज एसोसिएटेड विद द गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी। तो किससे बिलोंग करते थे ये, मतलब कि जहाँ पर जिसके संरक्षण में रहते थे उस समय गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी थी, जो कि संरक्षण था। उस समय वहाँ के राजा थे किंग महेंद्रपाला प्रथम, उनके संरक्षण में ये रहते थे। इनका जो टाइम था 9 to 10th सेंचुरी में था। फेमस जो इनके काम थे, जो इनकी बुक्स थी वो थी कर्पूरा मंजरी, बाल भारता, काव्य मीमांसा और बाल रामायणा। तो ये इनके इंपॉर्टेंट काम थे, जो इनकी बुक्स थी इंपॉर्टेंट। और किंग जो महेंद्रपाला के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनकी डायनेस्टी ये कहाँ के भई है, गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी थी इनकी। और इनका जन्म हुआ था 885 और मृत्यु हुई थी 910 में सी में। और इनकी कैपिटल थी कन्नौज थी इनकी कैपिटल। और इनके फादर थे मिहिरा भोज प्रथम भी जिनके नाम जाने जाते थे। और इनके जो सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी थे, वो थे भोजाद्वितीय महिपाल फर्स्ट। तो राजशेखरा जो किस बिलोंग करते थे, किस डायनेस्टी से, तो वो थी गुर्जरा प्रतिहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जैसे ब्यानकुल एंड सरखेज वॉज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन ड्यूरिंग मुगल पीरियड में। किस लिए फेमस थे जो ब्यानकुल और सरखेज था? वो तंबाकू के लिए या फिर कॉटन के लिए, शुगर के लिए, या इंडिगो के लिए। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जो ब्यानकुल और सरखेज था वर फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस थे, कॉटन क्लॉथ के लिए ड्यूरिंग द मुगल। उस समय कौन सा पीरियड था? मुगल पीरियड के समय, ठीक है। तो सरखेज जो कि गुजरात में है, नॉन फॉर कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए जाने जाता था। और ब्यानकुल भी, जो कि जिसको कई जगह पर बियानकुल के स्पेलिंग में लिखे गए हैं, ब्यानकुल और बियानकुल सेम ही एक ही चीज़ है, कई सोर्सेस में ब्यानकुल लिखा गया है। तो वो भी गुजरात में है, जो कि कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता था। ये भी ड्यूरिंग मुगल पीरियड था उस समय, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कि नाहर आई बेसत किसके द्वारा बिल्ड किया गया है? तो निहारे बेसत जो बिल्ड किया था वो किया था शाहजहाँ द्वारा, किसमें? रेड फोर्ट में, दिल्ली में, जिसको कैनल ऑफ पैराडाइज भी कहा जाता है। किसके द्वारा किया गया था? शाहजहाँ द्वारा, ठीक है, याद रखना, इन द रेड फोर्ट दिल्ली में। इट वॉज वाटर कैनल है, एक वाटर चैनल है, दैट रन थ्रू द इम्पीरियल अपार्टमेंट ऑफ द रेड फोर्ट, ठीक है, जो कि इम्पीरियल अपार्टमेंट जो रेड फोर्ट का है उसमें ही बहता है। तो ये है नाहरे वैसत, ठीक है। ये इतनी सुंदर तरीके से बनाया हुआ है, शाहजहाँ द्वारा बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आदिलाबाद फोर्ट किसके द्वारा बनवाया गया है? ये बनवाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ये इट वाज कंस्ट्रक्शन नियर तुगलकाबाद, जो फोर्ट है उसके पास ही इसको बनवाया गया था। तुगलकाबाद फोर्ट जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? गयासुद्दीन तुगलक द्वारा, इन 1321 1325 तक जिनका शासन था। तो और जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं वो कौन थे, हम देखते हैं एक बार कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा बनवाया था? आदिलाबाद फोर्ट। मोहम्मद बिन तुगलक जिनका शासनकाल रहा है 1325 से 1351 तक, जिनके फादर थे गयासुद्दीन तुगलक, डायनेस्टी जिनकी तुगलक डायनेस्टी। कैपिटल इन्होंने ट्रांसफ़र की थी दिल्ली से दौलताबाद, और फिर दोबारा दिल्ली लेके आए थे, अपनी जो कैपिटल इन्होंने बनाई थी। और जो इनकी करेंसी थी उस समय इन्होंने कॉपर ब्रास इनकी करेंसी इनकी चली थी। और इनकी डेथ हुई थी 1351 में। ये है आदिलाबाद फोर्ट जो कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाया गया था। ये है तुगलकाबाद फोर्ट जो कि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के फादर गयासुद्दीन तुगलक द्वारा ये बनवाया गया था। तो नोट्स अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।